हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, मैं आज मैथ्स का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में जितना क्वेश्चन, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल हो, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, उसका चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, एमटीएस होता है, एसएससी के द्वारा कोई भी एग्जामिनेशन लिया जा रहा हो, या रेलवे का एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या किसी स्टेट का कोई एग्जामिनेशन हो, सारे में ज्योमेट्री पूछा जाता है। चाहे वो सी टेट हो, सब में ज्योमेट्री पूछा जाता है। इसलिए ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जीएल का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो मेंस होता है, उसमें 10 के आसपास जो है ना, ज्योमेट्री से ही क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में। तो इस सारे पहलुओं को देखते हुए ज्योमेट्री जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है आज के वनडे के एग्जामिनेशन में। इसलिए हम लोग आज से ज्योमेट्री का एक श्रृंखला शुरू हमने किया है, जिसमें जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसका बेसिक फैक्ट्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज हम ज्योमेट्री। चलिए, सबसे पहला है कि एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें कि बी और सी, एंगल बी और एंगल सी का बाइसेक्टर, मतलब बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिल रहा है, यहाँ कितना कोण बनता है पूछता है। तो बता देते हैं, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस ए, एंगल ए जो होगा उसका बाई 2। क्या हो गया, ये जो है इसका हाफ, तो क्या 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2, यही हो जाएगा। ये एंगल बी ओ सी इज इक्वल, तो वही होता है ट्रायंगल एबीसी का जो बी है और सी है, उस साइड को आगे बढ़ा दिया। मान लीजिए कि ये लिख दिया, यहाँ बी तक बढ़ा दिया, यहाँ ये ई तक बढ़ा दिया, तो इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ये बाहर कोण जो विभाजक है, इसका बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिल रहा है, यहाँ पे, यहाँ कितना कोण बनेगा। तो वही होगा कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू, ये देगा तो ये एंगल दिया ही रहेगा, तो क्या होगा 90 माइनस ए बाई 2, मतलब एंगल ए का हाफ। क्या हो जाएगा यहाँ 90 माइनस एंगल ए का हाफ, ए बाई 2, यही है एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू। बेसिक फैक्ट जो है, इस पर क्वेश्चन पूछता है कि दिया रहता है कि ए जो है वो 70 डिग्री है, तो यहाँ बीओसी का कोण क्या होगा। तो अब आप बताइए कितना होगा, 90 प्लस 70 का हाफ कितना होता है 35, कितना हो जाएगा 125 डिग्री। अब पूछता है कि यहाँ पर जो है ना 30 डिग्री सपोज दे दिया, तो क्या करेंगे, 30 का हाफ कर देंगे, कितना हो जाएगा 15 डिग्री, तो यहाँ 105 बनेगा। अब बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर अगर आ जाए ए का मान अगर दे दे आपको 65 डिग्री, तो कितना होगा, तो वही होगा 90 प्लस 65 का हाफ, कितना 90 प्लस 32.5, कितना हो जाएगा 122.5 डिग्री। तो इस तरह से इस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी फैक्ट पे हम लोग बना लेंगे। अब देखिए, इसमें अगर एंगल दिया हो कि ए का वैल्यू जो है 50 डिग्री है, तो क्या करेंगे, यही निकालेंगे, 90 माइनस 50 का आधा, कितना बनेगा एंगल बी ओ सी, 90 माइनस 50 का आधा 25 होगा यहाँ, तो 25 घटा दीजिए, कितना आएगा 65 डिग्री आएगा। एंगल बी ओ सी का मान कितना आएगा, एंगल बी ओ सी जो होगा वो 65 डिग्री होगा। आइए यहां पर अब देखिए कि ए की वैल्यू अगर 85 डिग्री दे दी है, तो क्या होगा, अगर ए की वैल्यू 85 देगा तो क्या होगा 90 माइनस 85 बाई 2, तो 90 माइनस 42.5, कितना होगा 47.5 डिग्री होगा। कोई दशमलव होने से कोई दिक्कत नहीं है, इतना डिग्री बनेगा, तो बी ओ सी 47.5 बन जाएगा। चलिए, इसका और इसका तो क्लियर हो गया कि जब किसी भी त्रिभुज के जो बचे हुए कोण है, ये दोनों कोण के अर्धक जिस बिंदु पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पर कितना बनेगा, जो बचा हुआ ये दोनों कोण छोड़ करके है उसका आधा प्लस 90 डिग्री,
ये हो गया। अब इसमें है कि अगर किसी दो भुजा को आगे तक बढ़ाएं और उसके बीच में जो बाह्य कोणों का आर्धक जिस बिंदु पर मिलेगा वहां पर कितना डिग्री कोण बनेगा, तो जो बचा हुआ कोण है उसका आधा किसमें से घटाना है, 90 में से a/2। ठीक है, इसको कर देंगे तो यहाँ पे एंगल बन जाएगा। ये क्लियर हो गया। ABC एक त्रिभुज है जिसमें E और F जो है AB और AC को दो बराबर भागों में बांटती है, मतलब ये जो बिंदु डाला गया ये बांटती है। तो अब अगर EF को मिलाया जाए तो पहला फैक्ट तो यही होगा कि है मध्य बिंदु, दोनों के मध्य बिंदु पे है, इस भुजा को मिलाएंगे तो वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, ये जो भुजा होगी ये बड़ी वाली भुजा, ये जो बची हुई भुजा है, दो भुजा का मध्य बिंदु है, तो तीसरा जो बची वाली भुजा है उसके पैरेलल होगा। तो EF हमेशा और हमेशा BC का पैरेलल होगा। दूसरा फैक्ट ये होगा, दो भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलने वाली रेखा है, दो भुजा AB और AC के मध्य बिंदु E और F से मिलने वाली रेखा है, तो EF हमेशा और हमेशा क्या होगा, हाफ ऑफ BC, जो बची हुई भुजा है उसका आधी हो जाएगी। आइए, तो अब होता क्या है कि जब भुजा जो हो गया वो आधी हो गई, इसी तरह से आप जो है ना AB और BC का मध्य बिंदु अगर मान लीजिए ये है D और E, तो DE जो होगा वो भी अगर ऐसा भी दिया रहे, कोई जरूरी नहीं AB और AC ही, तो AB और BC का मध्य बिंदु ये है E और D है, तो इसको मिलाए तो क्या होगा, ED इज इक्वल टू हाफ ऑफ जो बची हुई, ये दोनों तो मिला ही तो बची हुई भुजा AC का हो जाएगा। इसी तरह से अब देखा जाए इसमें कि AC और BC के मध्य बिंदु, तो AC का मध्य बिंदु पे अगर F है और BC पे D है, तो जो है ना E जो होगा DF जो होगा कौन सा, ये तो दो भुजा मिला ही रहे हैं, तो तीसरी भुजा हाफ ऑफ AB के होगा। तो देखिए इसी तरह से, तो जब ऐसा कंडीशन आए कि हाफ ऑफ AC हो, पैरेलल हो, हाफ ऑफ जो तीसरी भुजा की आधी अगर हो और पैरेलल हो, तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो एरिया जो है, एरिया जो निकालेंगे वो क्या होगा, अब मान लीजिए कि DEF का एरिया ऑफ DEF, ट्रायंगल DEF कितना हो जाएगा, एरिया निकालेंगे तो जितना बड़ा वाला होगा उसका 1/4 के एरिया, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये फैक्ट हो गया कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा तीसरी की आधी समानांतर और आधी हो, तो उसका उससे बने हुए तीनों सब मध्य बिंदु तीनों ले लिए, तीनों पे बिना करके एक भुजा बना, एक त्रिभुज बनाए। ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ये साइडेड कर दें, ये कितना होगा, 1/4 होगा पूरा का। क्यों, क्योंकि 3 बराबर तो यही भुजा त्रिभुज बन रहा है और एक ये, तो 4 त्रिभुज बन रहा है। तो अगर ये 40 होगा तो 10 10 10 ये निकल गया और ये 10 बचा, तो ये 4 बराबर भागों में बांटती है त्रिभुज को, बड़ी वाली त्रिभुज को 4 बराबर भागों में बांटती है। इसलिए अब देखिए कारण क्या है, कारण ये है कि अभी आपने पढ़ा है कि भुजा जो है वो आधी करती है। तो अगर किसी त्रिभुज का अगर रेशियो निकाल ले, पेरीमीटर परिमाप, अगर त्रिभुज ABC का परिमाप और त्रिभुज DEF का परिमाप पूछेगा, तो मान लीजिए कि ये AB है 2A, ये है 2B, ये 2C, तो 2A 2B 2C जोड़ेंगे, परिमाप में तो यही होता है 2A 2B प्लस 2C। अब देखिए DEF का परिमाप क्या होगा, हमने बोला सब आधी होती है, तो ED जो है हाफ ऑफ AC होगा, तो इसका आधा हो जाएगा, तो C हो जाएगा। अब ये जो है इस त्रिभुज में देखा जाए AB, ये इसमें AC और BC के मध्य बिंदु पर क्या है, DF है, TF, तो हाफ ऑफ AB है, तो DF कितना हो जाएगा, 2A का आधा, तो A। अब बचा है B वाला पार्ट ये, तो इसका क्या होगा, यही AB और AC का आधा किया है EF, EF बराबर कितना है, EF बराबर हाफ ऑफ BC है, तो यहाँ पर ये जो है ये B है, ये A है और ये C है, तो ABC प्लस हो गया। अब देखिए ABC हो गया। अब इसी का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, 2:1, मतलब बड़ी वाली भुजा का परिमाप, बड़ी वाली भुजा जो है वो तो आधा होता ही है, लेकिन परिमाप भी पूछा जाएगा तो उसी रेशियो में आएगा, तो हम उल्टा तक कर दिए हैं। अगर इसी को हम कर दे ऊपर में DEF का परिमाप,
DEF का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप, तो ये बदल जाएगा, ये 2 सब जगह से निकल जाएगा, ये 2 2 2 क्या हो जाएगा, फिर वही A प्लस B प्लस C और नीचे में हो जाएगा कॉमन A प्लस B प्लस C, एक कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा हाफ। तो परिमाप जो होता है या भुजा का जो रेशियो होगा वही परिमाप का रेशियो हो जाएगा। किसी भी त्रिभुज में अगर भुजा का रेशियो जो होगा वही परिमाप का रेशियो हो जाएगा। याद रखिए हमेशा, ये फैक्ट्स है कि किसी त्रिभुज के भुजा का जो रेशियो होगा वही उसके परिमाप का रेशियो होगा। चलिए अगला फैक्ट सब बताते हैं कि एरिया 1/4 कैसे हो गया, भुजा का स्क्वायर हो जाता है। वहां भुजा या परिमाप का जो रेशियो दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा किसका, ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया का रेशियो निकालने के लिए किसी भी कभी भी एरिया का रेशियो निकालना हो तो ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और छोटा वाला जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का रेशियो निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, भुजा का स्क्वायर कर देना है। भुजा, तो भुजा जो है ना, इसका भुजा क्या है, कोई भी एक भुजा ले लीजिए, EF अब बटे BC का स्क्वायर कर दीजिए। तो EF बराबर क्या है, हाफ ऑफ BC बटे BC का स्क्वायर कर दीजिए। तो अब ये हाफ ऑफ BC जो है वो कितना हो जाएगा, 1/4 और ये BC स्क्वायर हो जाएगा, नीचे BC स्क्वायर होगा, ये BC कट जाएगा। तो कितना आया रेशियो, किसी त्रिभुज का रेशियो के कितना आया 1:4, मतलब छोटा वाला जो है 1 है और बड़ा वाला क्या है 4 है। तो इसी पर ये हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एरिया ऑफ DEF जो है 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा। तो इतना जान गए कि किसी त्रिभुज की भुजा का जो रेशियो होगा वही परिमाप का रेशियो होगा। और किसी त्रिभुज के अगर 2 त्रिभुज 4 त्रिभुज अगर अलग अलग भी दे दे और उस त्रिभुज के भुजाओं का जो रेशियो होगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो उस त्रिभुज के एरिया का रेशियो भी वही होगा जो भुजा का स्क्वायर करने पर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है ना 2, अगर यहाँ पर ये ले ले, ये तो त्रिभुज लिया ही है, ये भी ले ले, चाहे इधर से ये ले ले, तो इस पैरेललोग्राम का BDFC FE का क्या रेशियो होगा। तो देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDFE इज इक्वल टू कितना होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो कहां से आया ये फैक्ट, देखिए 2 ट्रायंगल मिल गया, एक ये मिला ये वाला और ये मिला, तो 2 ट्रायंगल मिला तो कितना हो जाएगा, एक ट्रायंगल 1/4 है, 2 ट्रायंगल मिल गया तो कितना हो गया, हाफ ऑफ 1/4 जो है 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल जो है अब ये निकाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का क्या निकाले हैं 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो अब देखिए DEF के बदला में यहाँ पर BDE भी जुड़ गया तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE ये वाला प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1/4। एक बार था, अब 2 बार ये 1/4 आया तो लिखिए 1/4 गुने 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब इसको और इसको मिलकर के पैरेललोग्राम बन गया है ये, तो सीधे लिख दीजिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDFE इज इक्वल टू इसका कट गया तो हाफ ऑफ ट्रायंगल ABC। कोई 2 पैरेललोग्राम ये वाला पार्ट हो चाहे इस तरह से, पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो जाएगा, पूरे त्रिभुज का हाफ हो जाएगा। तो देख लीजिए ये भी बता दिए इस त्रिभुज में, किसी त्रिभुज ABC में अगर 2 भुजा के मध्य बिंदु से अगर एक रेखा खींचा जाए तो वो रेखा जो होगा वो तीसरी भुजा के आधी होगा और पैरेलल होगा। तो अब परिमाप का जो रेशियो होगा वही होगा, जो कि वो आधी है, भुजाओं का रेशियो आधी है तो परिमाप भी आएगा। बड़ा वाला त्रिभुज जो होगा वो छोटे वाले त्रिभुज का 2 गुना होगा, या अगर छोटा वाला त्रिभुज पूछा जाए तो बड़े वाले त्रिभुज का आधा होगा। परिमाप
वही अगर जब क्षेत्रफल की बात आएगी तो क्षेत्रफल किसका ज्यादा होगा, क्षेत्रफल जो होगा बड़ी वाली का होगा। तो बड़ी वाली त्रिभुज का 1/4 अगर कर देंगे एरिया तो वो छोटी वाले त्रिभुज के एरिया के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ बिगेस्ट ट्रायंगल। ये हो गया। अब इस पे अगर पूछा जाता है उसी में क्योंकि बड़ी वाली त्रिभुज को 4 भागों में बांटा जाता है, तो उसमें से अगर 2 त्रिभुज को मिला दिया जाए कि अगर एक पैरेललोग्राम का निर्माण होता है तो उसका एरिया जो होगा, पैरेललोग्राम का एरिया जो होगा वो हाफ ऑफ बड़ी वाली जो ट्रायंगल है, हाफ ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब ABC के क्षेत्रफल का आधा जो है वो पैरेललोग्राम के क्षेत्रफल के बराबर होगा। चलिए आइए और आगे भी देखते हैं। अगर एक ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि AB जो है हाइपोटेनस है और यहाँ पर जो है C पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो C से अगर हाइपोटेनस पर एक लंब डाला जाए, C से हाइपोटेनस पर अगर एक लंब डाला जाए और AC भुजा की लंबाई B हो, CB भुजा की लंबाई A हो और AB भुजा की लंबाई C हो, तो इसके बीच क्या रिलेशन बनता है वो बताते हैं। वो बनता है AB इज इक्वल टू PC। कहां से बनता है भाई? तो देखिए पहले हम निकालना सीखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। 2 तरीके से निकलेगा। अगर ये दोनों तो हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, हाफ गुने लंब गुने आधार, तो B गुने A। एक दूसरा तरीका और भी है एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ABC निकालने का कि हाइपोटेनस दिया होगा उस पर लंब की लंबाई, तो आधार गुने लंब। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये अगर आधार माना जाए तो इसकी लंबाई दी हुई है हाफ गुने C और इस पर लंब जो दिया हुआ है उसकी लंबाई कितनी दी हुई है P। तो दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए, दोनों तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल रहा है, तो हाफ B गुने A बराबर हाफ C गुने P। हाफ हाफ कैंसिल, तो यहीं से आया है कि AB इज इक्वल टू CP। क्या है ये, AB इज इक्वल टू CP। आगे चलिए, अब ये तो हो गया। अब इसमें और भी आगे बढ़ सकते हैं। क्या, AB इज इक्वल टू CP आया है, P को अकेले छोड़ दीजिए, AB बाई C हो जाएगा ये। अब देखिए P इज इक्वल टू AB, C को हम AB के फॉर्म में लेना जाना चाहे तो क्या होगा, वो तो कर्व है, हाइपोटेनस है, तो क्या हो जाएगा, इसको कर देंगे रूट अंडर A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। अब देखिए इसको एग्जामिनेशन में जो है एक और रिलेशन पूछता है, वहां ले जाना चाहते हैं। इसको अगर 1/P कर दें तो ये भी पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर बटे AP, यहां तक आ जाएगा। अब स्क्वायर कर देता है, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1/P स्क्वायर बराबर, स्क्वायर करेगा तो ये रूट हट जाएगा, A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर बटे A स्क्वायर B स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। अब दोनों को लिखिए अलग अलग, A स्क्वायर बटे A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटे A स्क्वायर B स्क्वायर, ये B स्क्वायर कट गया, यहाँ A स्क्वायर कट गया, तो क्या आ गया 1/P स्क्वायर इज इक्वल टू 1/A स्क्वायर जोड़ 1/B स्क्वायर। एक ये भी रिलेशन पूछता है और एक ये भी रिलेशन पूछता है। ये 2 से बार बार क्वेश्चन आता है। ये दे दे कि ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, तो इसकी लंबाई निकाले, तो क्या करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन दे दे कि इफ A इज इक्वल टू 6, B इज इक्वल टू 8 एंड C इज इक्वल टू 10, तो P की वैल्यू क्या होगी निकालिए। तो P इज इक्वल टू क्या होगा AB बाई C। AB क्या है 6 गुने 8 बट्टा 10, कितना आएगा 4.8 सेंटीमीटर मीटर जो रहेगा। अगर मान लीजिए सब CM है तो CM होगा, अगर मीटर रहता तो मीटर होता। तो P की वैल्यू 4.8 आ गया। ये क्वेश्चन पूछता है, या डायरेक्ट ये रिलेशन तो बार बार पूछता है। ये रिलेशन डायरेक्ट पूछता है SSC में, कितना बार तो मेंस में डायरेक्ट आया है ये। और नहीं तो ये क्वेश्चन पूछ देता है कि इसकी तीनों की या चारों में से कोई 3 की लंबाई दी रहती है और चौथा का बोलता है कि निकालिए। सपोज ये इसका दे दिया, इसका दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, तो भी हम लोग वही फार्मूला से निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये भी हो जाता है। ये
राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीसी जो है वो क्या है, एबीसी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है कि एबी और एसी पे परपेंडिकुलर डाला गया है। तो यहाँ एबी एसी पे एक रेखा खींची गई और सी से एबी पे एक रेखा खींची गई। तो अब इसी के बीच में रिलेशन पूछता है, चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक रिलेशन बन जाता है, क्या बनता है कि बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, जो रेखा खींची गई है उस रेखा दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, बी सी स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर। इस भुजा का ये एम एन मिला देंगे तो ये एम एन स्क्वायर, ठीक है। और चूंकि जानते हैं जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है और दे क्लियर कर दे कि एन जो है और एम जो है वो एसी और एबी के मध्य भुजा के मध्य बिंदु पे है, ये अगर इसको दो बराबर भागों में बांटे तब क्या होगा, तब तो आप जानते हैं, पढ़े हैं, एम एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा। इसमें पुटअप कीजिए तो बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी स्क्वायर प्लस यहाँ अगर हाफ ऑफ बी सी का स्क्वायर कर देंगे यही आएगा। क्या होगा, ये तो सेम रहेगा, बी सी स्क्वायर प्लस 1/4 बी सी स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा, 5/4 बी सी स्क्वायर बराबर क्या, बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये पूछता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। डायरेक्ट अगर मध्य बिंदु पे ना हो तो ये रिलेशन आएगा, अगर मध्य बिंदु पे है तो ये हो जाएगा। इसको एक को बार बार सिंप्लीफाई कर देता है तो ये हो जाता है कि बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ वाला 4 यहाँ चलाया, 4 बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी सी स्क्वायर। ये भी बार बार पूछता है, ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चूंकि ये तो सब लोग जान गए हैं तो इसको और सिंप्लीफाई करके ऐसा पूछता है या ये पूछता है। तो ये 3 रिलेशन है इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल हो एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जिसमें कि जो है ना राइट एंगल बनाने वाला जो भुजा है एबी और एसी पे जो है ना कोई बी से कोई बिंदु एम मिलाया गया, ये रेखा बनाई गई, बी एम और सी एन रेखा बनाई गई, तो इसका बी एम स्क्वायर और सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो बी सी स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर। लेकिन जब दिया हो कि ये जो भुजा है ए बी और ए सी के मध्य बिंदु पर अगर एम और एन पॉइंट दिया हो मध्य भाग पे, तो यहाँ से अगर एक रेखा एम एन खींचा जाए तो एम एन जो होगा हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा। तो हाफ ऑफ बी सी होगा तो यहाँ पर बी सी वाले में पुट कर दिए तो आ गया कि बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पर वही अगर 4 यहाँ रख दिए तो 4 बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर को कोष्ठ में बंद कर दिए तो 5 इज इक्वल टू 5 बी सी स्क्वायर। आइए देखिए, ये भी राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। तो यहाँ पर त्रिभुज जो है ए बी क्यू, ट्रायंगल ए बी क्यू, और ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ए बी पी, ये सब जो है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब ये समकोण त्रिभुज है। तो इसकी के भुजा की लंबाई अगर दिए हुए ए, ये बी, सी, तो क्या हो जाएगा रिलेशन, पता है रिलेशन इसमें हो जाता है कि ये छोटी वाली भुजा है 1/c इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। बड़ी वाली जो भुजा है दोनों साइड का उसको जोड़ेंगे तो 1/c के बराबर आएगा। तो इस दोनों भुजा की जो लंबाई है वो दी हुई है ए और बी साइड वाला ये सी, तो क्या हो जाएगा रिलेशन हो जाता है 1/c इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। इसी को कभी कभी अगर ए बी सी के बदले अगर एक्स वाई में रिलेशन दे दें उससे क्या होगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, क्या हो जाएगा 1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y, ये रिलेशन है। अब आइए ये त्रिभुज एबीसी है, एबीसी में ये जो एडी है ये माध्यिका है, 2 बराबर भागों में बांट रही है। बीएफ जो है ये भी माध्यिका है एसी की। अब तो माध्यिका किसी भी त्रिभुज के जहां मिलेगी वो दो बराबर भागों में भुजा को बांट देगी। तो यहाँ देखिए ये जो एडी है वो बीसी को बांट रहा है, बीएफ जो है वो एसी को बांट रहा है। तो अब जो है ये सीई जो है वो एबी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो अब मान लीजिए कि यहाँ अगर ये कोई पॉइंट जी दे दे, अब जी दे दो तो पूछेगा कि एरिया ऑफ
ट्रायंगल BGC, मतलब ये पूरा पार्ट का कितना हो जाएगा। तो चूंकि जो है माध्यिका को 2:1 के रेशियो में बांटता है, ये भुजा जो है वो 2:1 के रेशियो में बांटता है। इसका मतलब है कि अगर ये मिटा दिया जाए थोड़ी देर के लिए इधर से इधर, तो देखिए 3 बराबर भागों में बांटती है। माध्यिका वाली बिंदु जो है वो 3 बराबर भागों में बांटती है। एक त्रिभुज ये बना 1 2 1 3, 1 2 3 बनाएगा तो टोटल एरिया ऑफ जो है ABC का उसका कितना हो जाएगा 1/3। तो ये यही नहीं कि BGC के लिए है, ये CGA के लिए भी है, सब के लिए लिख दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल CGA इज इक्वल टू ए, एक और ट्रायंगल है वो भी लिख देते हैं, एरिया ऑफ BGA, ट्रायंगल BGA सब के लिए क्या होगा 1/3 ही होगा, तीनों के लिए 1/3 ही होगा। अब अगर ये मिला देते हैं तो और एक और चीज निकल के आता है, वो भी बता दे रहे हैं कि अब चूंकि ये 1/3 है पूरा, ये पूरा जो है वो 1/3 है। अब इसको अगर ये GD जो है GD जो है वो 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो पूछेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर पूछेगा यहाँ पे कि BGD सिर्फ इसका पूछेगा, ये शेडेड एरिया जो है इसका अगर पूछेगा इतना का क्या होगा, तो क्या होगा, क्योंकि पूरा 1/3 था, 1/3 का हाफ कितना हो जाएगा 1/6 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये भी बार बार पूछता है, ये दोनों तो हर बार पूछता ही है, इसलिए याद रखिए कि अगर जो है माध्यिका से मिला दिया जाए तो माध्यिका जो है ना वो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, तीनों माध्यिका जहां मिलती है, तो अब तीनों माध्यिका को हटा दिया जाए, जो तीनों माध्यिका जहां मिलता है वहां पर पॉइंट G भी दिया जाए, तो G से अगर सामने वाली भुजा कोई भी भुजा इस भुजा को मिला दे तो भी 1/3 होगा, ये भुजा मिला दे तो भी जो एक ट्रायंगल बनेगा वो 1/3 बनाएगा। अगर ये वाला भुजा मिला दे BC वाला पे इस ट्रायंगल को, तो भी जो ट्रायंगल का निर्माण होगा 1/3 होगा। और इसका अगर उस माध्यिका को अगर आगे तक बढ़ा दिया जाए तो D जो आएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDG जो होगा वो 1/6 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा। तो इस तरह से आज हमने आपको ज्योमेट्री का 7 फैक्ट्स बताया, तो हम 100 फैक्ट्स बताएंगे आपको ज्योमेट्री का। तो ये पहला पार्ट था, धीरे धीरे हम 2-3 सप्ताह में हर सैटरडे संडे आपको ये फैक्ट्स डाल के खत्म कर देंगे। चलिए, तो आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी तो आपको आपके पास जो भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद।